एलपीजी की रैशनिंग थोड़े दिनों हमारे यहाँ हुई थी, फिर तो बाद में वो भी ईज आउट हो गया। इसी पर आपको एक डेटा देता हूं मैं कि हम कहाँ खड़े हैं और दुनिया कहाँ खड़ी है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का एक एनर्जी क्राइसिस पॉलिसी रिस्पॉन्स ट्रैकर है। ये 82 इकोनॉमीज को ये ट्रैक करता है। अभी इस पीरियड में जो इसकी फाइंडिंग्स आई हैं वो आपको बता रहा हूं। दुनिया के 25 देश ऐसे हैं जिन्होंने ट्रांसपोर्ट रिलेटेड प्रतिबंध लगाए हैं, फ्यूल की राशनिंग की है कि इतना लीटर मिलेगा बाइक को, इतना लीटर मिलेगा गाड़ी को। इसके अलावा स्पीड लिमिट लगा दी है गाड़ियों की। उनके लोग मान लेते हैं, हमारे लोग कोई बोर्ड भी लगा देगा नहीं मानेगा कि भाई इससे तेज नहीं चलेगी गाड़ी आपकी। एसी का टेम्परेचर कितना आप रखेंगे ये सरकार बता रही है कि आपको 25 डिग्री पे रखना है कि 30 डिग्री पे रखना है, आपको 18 डिग्री पे नहीं रखना है। तो 14 देश ऐसे हैं जिन्होंने वर्क फ्रॉम होम मैंडेटरी कर दिया है। 8 देश ऐसे हैं जो मैं बता रहा था जिन्होंने एसी का टेम्परेचर जो है उसकी लिमिट्स बताई हैं। 6 ऐसे देश हैं जिन्होंने स्कूल और यूनिवर्सिटीज पूरी तरीके से बंद ही कर दिए हैं फॉर द टाइम भी। मतलब वर्क फ्रॉम होम भी नहीं, होम एजुकेशन भी नहीं, उसको बंद ही कर दिया है। हमारे यहाँ तो इसमें से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है अभी तक, जो बात मैं आपसे पहले कह रहा था। एक लाइन जोड़ दे, ब्रिटेन जैसे देश में आप चेक करिएगा, वहाँ पर अचानक चूंकि जो ठंडे मुल्क हैं वहाँ पर सबसे बड़ी समस्या होती है कि आपको अपना गर्म रखना है, तो उसके लिए जो एकदम रेट बढ़ा है, तो जो कॉमन आदमी है हमारे यहाँ उतना आकार नहीं है जितना ब्रिटेन जैसे देश में भी उसका असर पड़ रहा है और देशों में। और जो आपने कटौती कहा ना, कई जगह ये कर दिया, या जैसे अभी कहा गया घर से काम करिए। ऑस्ट्रेलिया में तो 4 दिन काम करता है, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं कर सकता है? ये ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के अलग है, वहाँ के लोगों की साइकोलॉजी अलग है। हमारे यहाँ जैसे आप कह देंगे तो भाई नहीं वैसे ही काम नहीं करते कई लोग, वो अलग बात है, लेकिन यूँ कहा जाए कि भाई आप यदि वर्क फ्रॉम होम करेंगे। सर जो बात लेकिन शुरुआत में कह रहे थे, इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी तो नहीं देखना है ना कि इसका क्या है। आप सभी को घर बैठा दो, तेल बचाने के लिए घर ही बैठा दिया तो इकोनॉमी जो है वो नीचे चली जाएगी, तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। कोई कंपलसरी, मैं ये कह कंपलसरी क्या कुछ होगा नहीं, मुझे नहीं लगता। लेकिन ये बताइए कि इस सब के बीच में, जैसा अभी हरदीप पुरी जी मंत्री जी बता भी रहे थे, तेल गैस कम से कम सप्लाई साइड जो है वो तो भारत ने सुनिश्चित की रखी। जी वो सुनिश्चित कर रखी है और वो हमेशा रहेगी उसकी। ऐसा मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई प्रॉब्लम होगी। और देखिए जो नॉन एसेंशियल वर्क है ना, जो नॉन एसेंशियल कुछ, देखिए बहुत सारे कार्यालय हैं, बहुत सारी ऐसी सेक्टर्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे फर्जी ऑफिस में लोगों को बुलाया जाता है जस्ट बिकॉज उनको ऑफिस में बिठा के 10 घंटे घिसना है। ठीक है, IT सेक्टर में एक बंदा बैठा है लैपटॉप पे कोडिंग कर रहा है, वो कोडिंग अपने घर में भी बैठ के अपने लैपटॉप पे कर सकता है। ठीक है, उसके सारे क्लाइंट्स US में बैठे हुए हैं, यूरोप में बैठे हुए हैं, वहाँ बैठे हुए हैं, वो उनके साथ कम्युनिकेट कर रहा है, उसका ऑफिस में कोई काम नहीं है, लेकिन फिर भी कंपनियां ज़बरदस्ती बुलाती हैं। क्यों? क्योंकि ऑफिस यहाँ पे लिया हुआ है, उसका रेंट दे रहे हैं, तो तुम आओ ऑफिस, हम तुमको सैलरी देते हैं। घर बैठ के मौज तो नहीं कर रहा होगा। नहीं भाई, आप तो अगर वो मौज करेगा तो आप उसको रखेंगे अपने यहाँ। आप तो अगर उसकी परफॉर्मेंस नहीं होगी तो आप तो उसको निकाल देंगे। तो और इवन कोविड के टाइम पे क्या वर्क फ्रॉम होम आपने नहीं कराया है? नहीं, तो फिर सरकार सलाह की क्या जरूरत है? फिर आप ऑर्डर निकालो ना, आप गाइडलाइन दो। मैं वही कह रहा हूं कि सरकार आने वाले समय में जो मुझे लगता है करेगी, कि अभी सरकार सलाह दे रही है, इंडिकेशन दे रही है, आने वाले समय में सरकार इस तरह के सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करेगी जहां पे लोगों को जबरदस्ती ऑफिस जाए बिना भी घर से बैठ करके 100% अपना वर्क कर सकते हैं, तो उनको सरकार फिर नोटिफिकेशन इशू करेगी कि भाई आप ये सेक्टर के लोग इस चीज से जुड़े हुए, इनको जो है वर्क फ्रॉम होम ही करना है। ये तो बताइए, आपका जो कोर इंटरेस्ट एरिया है वो पाकिस्तान, वो क्या हुआ, उसके मीडिएशन का क्या हुआ? देखिए वो तो मैं आपसे पहले कह रहा था कि भाई आप जो है कि ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, आप जो है कि अब भाई देखिए 2 साइड लड़ रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट जो है बेसिकली इजराइल और ईरान के बीच का है, और वो मीडिएशन करवा रहा है और इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करता। इजराइल उस मीटिंग का हिस्सा नहीं है, उस नेगोशिएशन का पार्ट नहीं है। इजराइल के एम्बेसडर मेरे यहाँ आए थे घर पे, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि ये नेगोशिएशन कैसे हो रही है, मैंने कहा बहुत डिटेल्ड पॉडकास्ट भी किया, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि ये कैसी मीडिएशन है जिसमें मीडिएशन में आप है ही नहीं, 2 पार्टी में से एक पार्टी गायब है, तो ये कैसी मीडिएशन हो रही है? तो वो उन्होंने जवाब दिया, मैं वो बता रहा हूँ, क्या दिस इज अ कंप्लीट सर्कस। अच्छा, हाँ, क्या ही सेड कि दिस इज अ कंप्लीट सर्कस। कहते हैं कि वी डू नॉट एक्सेप्ट इट, वी डू नॉट रिकॉग्नाइज इट, ठीक है, वी डू नॉट एग्री विद इट। ठीक है, और ईरान और अमेरिका दोनों नाराज हो रहे हैं कि दोनों को ही सच नहीं बता रहा है। नहीं, ईरान और अमेरिका दोनों नाराज नहीं हो रहे। मेन चीज क्या है कि देखिए, कॉन्फ्लिक्ट तो इजराइल और ईरान का है ना, अमेरिका भी तो इसमें आकर के एक थर्ड पार्टी बना हुआ है,
मेन पार्टी तो वो नहीं है, मेन पार्टी तो इजराइल और ईरान है।